हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे बोटेनिकल कीज के बारे में। ठीक है, आज हम टेक्सोनोमिकल कीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना कि बोटेनिकल कीज के रिगार्डिंग इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके दिमाग में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बोटेनिकल कीज और टेक्सोनोमिकल कीज में डिफरेंस क्या है और बोटेनिकल कीज एक्चुअल में होते क्या है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इसी बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये डिफरेंशिएट कर देता हूं कि एक्चुअल में टेक्सोनोमिकल की और बोटेनिकल की में क्या डिफरेंस है। देखिए स्टूडेंट्स, दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, अगर आप किसी अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप टेक्सोनोमिकल कीज का यूज कर सकते हो। टेक्सोनोमिकल कीज की मदद से आप बायोलॉजिकल एंटिटीज को आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो, चाहे वो प्लांट हो या कोई एनिमल हो या कोई फॉसिल हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं ओनली प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, तो ऐसे में आप जिस कीज का यूज करते हैं उस प्लांट को पहचानने के लिए, तो उसे आप कहेंगे बोटेनिकल कीज। यानी मैं सिंपली कह सकता हूं कि बोटेनिकल कीज जो है किसी प्लांट को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करने में मदद करती है। वहीं यदि हम बात करें किसी एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, तो वहां पर हम जूलॉजिकल कीज का यूज करते हैं। तो यदि आपको डिफाइन करना हो कि भाई ये जूलॉजिकल कीज क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जूलॉजिकल कीज की मदद से हम किसी एनिमल को आसानी से आइडेंटिफाई या क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से फॉसिल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको भी आइडेंटिफाई करने की एक अलग अलग से कीज होती है। और ये जो कीज होती है स्टूडेंट्स, इसे आप खुद से भी बना सकते हो। कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, अब जैसे कि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हम स्पेशली बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। मान लीजिए कि आप किसी गार्डन में जाते हैं और वहां पर आपने एक अननोन प्लांट देख लिया। हो सकता है कि डेफिनेटली अदर लोग जानते हो अच्छी तरह से उस प्लांट के बारे में, लेकिन एज ए बॉटनी स्टूडेंट्स आप नहीं जानते कि वो प्लांट कौन सा है। तो आपके लिए वो प्लांट अननोन रहेगा, आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। लेकिन स्टूडेंट्स, आप इतना तो जानते हैं कि उसके कैरेक्टर क्या है। आप देख करके उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसके क्या क्या कैरेक्टर है, जैसे कि उसमें लीफ का पैटर्न कैसा है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, लीफ का शेप कैसा है, और उस लीफ में जो वेन्स का पैटर्न कैसा है, यानी रेटिकुलेट है या पैरेलल है। या इसके अलावा आप फ्लावर की कैरेक्टर भी देख सकते हो कि फ्लावर का कलर कैसा है, या नंबर ऑफ पेटल्स चेक कर सकते हो, स्टेम का कैरेक्टर चेक कर सकते हो, फ्रूट का टाइप कैसा है, अगर फ्रूट अवेलेबल है तो कौन सा फ्रूट है उस पर। तो ऐसे काफी सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आप देख सकते हो और देख करके उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन उसके बाद स्टूडेंट्स, आप उन्हीं के कैरेक्टर के बेस पर कपलेट का प्रिपरेशन कर सकते हो। जब हम बात करते हैं कपलेट्स के बारे में या कपलेट प्रिपरेशन की, तो थोड़ा मैं आगे आ चुका हूं। अभी मैं थोड़ा सा बैक जाता हूं और आपको अच्छे से समझा देता हूं कि बोटेनिकल कीज क्या है। अभी तक आप इतनी बात तो डेफिनेटली समझ गए होंगे कि टेक्सोनोमिकल की या बोटेनिकल की या जूलॉजिकल की, इन सब में डिफरेंस क्या होता है। तो यहां पर भी आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं बोटेनिकल कीज का, कि ये कुंजियां, ये जो कीज होती है, ये पौधों को आइडेंटिफाई करने में, उसे पहचानने में सहायता करती हैं। कुंजियों का उपयोग फ्लोरा में होता है और ये सामान्यतः दो विपरीत लक्षणों पर आधारित होती हैं। ठीक, सामान्यतः अंतिम पहचान के लिए लक्षणों का तुलनात्मक कंपैरेटिव विवरण लेकर के पहले से ही पहचाने गए पौधों से उसे मैच किया जाता है, उसे मिलाया जाता है। तो टेक्सोनोमिकल कीज की मदद से हम रैपिडली यानी तीव्रता से पौधों की पहचान करने में सहायता करती है। राइट, तो बोटेनिकल कीज के बारे में आप लोग एक चीज तो डेफिनेटली जान गए होंगे कि मान लीजिए कोई अननोन प्लांट है, तो मैं उस अननोन प्लांट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता हूं टेक्सोनोमिकल कीज की मदद से। ठीक है, अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि यहां पर थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाता हूं कि कैसे आप बोटेनिकल कीज का यूज करके प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ध्यान रखना कि प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए हर्बेरियम शीट भी, यानी हर्बेरियम जो होता है वो भी हेल्प कर सकता है। बोटेनिकल गार्डन की मदद से भी हम प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी कुछ लिटरेचर जैसे कि फ्लोरा होता है या मैनुअल्स होते हैं या जर्नल्स होते हैं,
इनकी मदद से भी आप आसानी से किसी प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन ये जो बोटेनिकल कीज होती हैं ये प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज्यादा इजी रहती है। किसी अननोन प्लांट को अगर आपको क्विकली यानी कि रैपिडली या इजीली आपको कन्वीनियंट तरीके से आइडेंटिफाई करना है तो आप बोटेनिकल कीज का यूज कर सकते हैं। देखिए आज के समय में स्टूडेंट्स इतने सारे प्ले स्टोर पर एप्स अवेलेबल है, यानी इंटरनेट के जमाने में तो आप किसी प्लांट को सेकंड के अंदर आप जान सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको बस उस प्लांट की पत्तियों को स्कैन करना है और डेफिनेटली आप जान सकेंगे कि वो पत्ती किस प्लांट से है। पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा डाटा उस प्लांट के बारे में आज इंटरनेट पर अवेलेबल है और मैक्सिमम प्लांट का धीरे धीरे कवर किया जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स एक जमाना था जब इंटरनेट नहीं था, तो ऐसे कंडीशन में प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए टैक्सोनॉमिकल कीज का ही यूज किया जाता था, राइट। आज देखिए इंटरनेट की वजह से चीजें बहुत ज्यादा आसान हो चुकी हैं। तो अब मैं वापस आता हूं स्टूडेंट्स अपने पॉइंट पर। मैंने आपसे कहा कि किसी भी प्लांट को अगर आप बोटेनिकल कीज की मदद से पहचानना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप केयरफुली उस प्लांट के कैरेक्टर ऑब्जर्व करो। जो भी आप पर्टिकुलर प्लांट, जो अननोन प्लांट है आपके लिए, आप उसके कैरेक्टर को देखो। कौन कौन से कैरेक्टर, जैसे कि लीफ शेप, अरेंजमेंट, वेन पैटर्न, फ्लावर कलर या नंबर ऑफ पेटल्स, स्टेम कैरेक्टर या फ्रूट का टाइप, यानी कुछ यूनिक आइडेंटिफाइंग फीचर्स को आपको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद स्टूडेंट देखिए आपको उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर के बेस पर आप उसका कपलेट प्रिपेयर करते हो। मान लीजिए स्टूडेंट की जो भी आपने पर्टिकुलर प्लांट सेलेक्ट किया है उसमें स्टिप्यूल प्रेजेंट है या अब्सेंट है, यानी कि कैरेक्टर स्टिप्यूल हो गया, बाकी आपने दो लीड्स तैयार कर ली एक कपलेट प्रिपेयर करने के लिए, और वो लीड्स क्या है, प्रेजेंस और अब्सेंस। अगर मान लीजिए कि स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट पर टिक करोगे। देन उसके बाद आप प्रोसीड करोगे नेक्स्ट कैरेक्टर पर, नेक्स्ट कपलेट प्रिपेयर करोगे। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आप समझाता हूं, जो भी आपके पास प्लांट है उसमें जो लीफ है, लीफ के अंदर वेनेसन कैसा दिखाई दे रहा है, पैरेलल है या रेटिकुलेट है। अगर पैरेलल है तो आप पैरेलल लिखोगे, पैरेलल पर टिक करोगे। अगर रेटिकुलेट है तो आप रेटिकुलेट की तरफ प्रोसीड करोगे, यानी कि एक कैरेक्टर आप एलिमिनेट कर देते हो। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बोटेनिकल कीज होती हैं इसमें हम जो है एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से और बहुत जल्दी क्विकली जो है उस प्लांट का आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बोटेनिकल कीज के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी जो डिफरेंट या अपोजिट कैरेक्टर का एक कपलेट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे कि हम उनमें से एक कपलेट को टिक करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट कपलेट पर प्रोसीड करेंगे। यानी कि एक एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम आसानी से प्लांट के फीचर्स से मैच करेंगे। यानी जो भी आपके पास अननोन प्लांट है अब आप उससे मैच करोगे। अब जो भी कैरेक्टर आपके अननोन प्लांट से मैच करते हैं आप उसको टिक करते जाइए और नेक्स्ट कपलेट पर आप प्रोसीड करते रहें। इसी तरह से फाइनली आपका जो प्लांट है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो प्लांट कौन सा है। इस तरीके से बोटेनिकल कीज का यूज किया जाता है। कुछ चीजें डेफिनेटली आपको समझ में आ चुकी होंगी, लेकिन कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल तरीके से बोटेनिकल कीज का यूज नहीं करोगे तब तक ये चीजें आपको डेफिनेटली नहीं समझ में आएंगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं आपको थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस दिन भी आप प्रैक्टिकल तरीके से खुद से स्टूडेंट आप किसी प्लांट के कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके खुद से आप कीज को प्रिपेयर कर सकते हो। जब आप खुद से प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए कपलेट प्रिपेयर करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको ये अंदाजा लग चुका होगा कि ये जो बोटेनिकल कीज है ये एक तरीके से आर्टिफिशियल कीज है, ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि इसे हम खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं, हम खुद ही बना रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बोटेनिकल कीज एक आर्टिफिशियल और एनालिटिकल डिवाइस की तरह काम करता है, जो कि यूज किया जाता है किसी अननोन प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। अगर आप किसी अननोन प्लांट को क्विकली आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप टैक्सोनॉमिकल कीज का या बोटेनिकल कीज का यूज कर सकते हो। और इसके अंदर जो है दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं या दो अपोजिट कैरेक्टर होते हैं, जिनमें से एक तो आप एक्सेप्ट करते हो, एक को आप रिजेक्ट करते हो। जो भी आप एक्सेप्ट करते हो वो आपके अननोन प्लांट से मैच करता है। इतनी बात क्लियर हो स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट, काइंड्स ऑफ कीज। मान लीजिए कि आपके बीएससी के एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में बोटेनिकल कीज के बारे में पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप लोग बोटेनिकल कीज की डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे काइंड्स ऑफ कीज। इसमें आपको देखना है कि जो कुंजी होती है कितने प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट है इंडेंटेड कीज, जिसे आप योक्ड कीज के नाम से जानते हो। दूसरा है ब्रैकेटेड कीज, जिसे आप पैरेलल कीज के नाम से जानते हो। तीसरा है सीरियल और नंबर कीज, ठीक है।
ध्यान रखना स्टूडेंट कि जब भी किसी चीज को क्लासिफाई किया जाता है या उसे डिवाइड किया जाता है टाइप्स में, तो उसके कुछ बेसिस होते हैं। तो यहां पर जो कीज को डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है, ये जो है रिटन मेथड के बेस पर किया गया है, रिटन स्किल के बेस पर। मैंने आपसे कहा कि जब आप किसी कुंजी को प्रिपेयर करते हो या डिजाइन करते हो तो वो खुद से कर सकते हो। तो इसी वजह से स्टूडेंट ये पूरा का पूरा रिटन वर्क एक तरीके से होता है और उसी के बेसिस पर 3 प्रकार की कुंजियां हमारे सामने निकल कर आती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडेंटेड कीज या योक्ड कीज के बारे में। अभी हम आगे चल करके सिंगल एक्सेस कीज के बारे में पढ़ेंगे या डाइकोटोमस कीज के बारे में पढ़ेंगे। तो एक तरीके से इंडेंटेड कीज उसी के अंतर्गत आता है। तो इंडेंटेड कीज की यदि हम बात करें तो इसमें आपको लिखना है, इस प्रकार की कुंजी में एक लक्षण के 2 एकांतर एवं विपरीत गुणों, जरा ध्यान से समझिए, इसमें एक कैरेक्टर के 2 अपोजिट कैरेक्टर, अपोजिट लीड्स के बारे में बात की गई है। उन गुणों के अतिरिक्त उनके भी और लक्षण बन जाते हैं और इन्हें घटते क्रम में लिखा जाता है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूं। मैंने आपसे कहा कि स्टूडेंट मान लीजिए कि फ्लावर एक कैरेक्टर है, या एक तरीके से सपोज कीजिए कि स्टिप्यूल्स एक कैरेक्टर है। तो किसी प्लांट के अंदर स्टिप्यूल प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मैं फ्लावर एक कैरेक्टर मान के चल रहा हूं तो कोई फ्लावर रेड कलर का हो सकता है या कोई ब्लैक कलर का हो सकता है। तो अलग अलग कलर भी हो सकते हैं और भी काफी सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। तो उन कैरेक्टर के आपको 2 लीड्स लेने हैं जिससे कि आप उसका एक कपलेट प्रिपेयर कर सको, एक जोड़ा बना सको विपरीत गुणों का। ठीक है। इंडेंटेड कीज की सबसे खास बात क्या है कि इसमें आप कैरेक्टर को सेम डिस्टेंस पर नहीं लिखते हो। ये सबसे बड़ा कैरेक्टर है, ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें ब्रैकेटेड कीज के बारे में, तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। हालांकि बाकी चीजें सेम है, लेकिन इसमें जब आप कैरेक्टर को लिखते हो तो इसमें जो दोनों लीड्स होती हैं वो सेम डिस्टेंस पर लिखी जाती हैं, राइट। यानी यहां पर सेम डिस्टेंस पर नहीं लिखी जाती और यहां पर सेम डिस्टेंस पर लिखी जाती हैं। तो ब्रैकेटेड कीज या पैरेलल कीज के बारे में आप लिखेंगे, इस प्रकार की कुंजियों में दोनों विपरीत एवं अल्टरनेट क्लूज को एक साथ युग्म के यानी कपलेट के रूप में लिखते हैं और इसके बाद अन्य लक्षणों को भी एक के बाद एक चयुग्मित किया जाता है। और इस प्रकार की कुंजियों का प्रयोग फ्लोरा ऑफ यूएसएसआर, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश आइल्स आदि में किया गया है। इसमें सभी युग्मों को एक साथ एक ही स्थान में आरंभ में लिखते हैं। तो मैंने आपसे कहा रिटर्न बेस पर है ये, यहां पर एक साथ आप नहीं लिख सकते, यहां पर एक साथ आप लिखते हो। अगर हम बात करें सीरियल और नंबर्ड कीज के बारे में, तो इस कीज का उपयोग जंतुओं की पहचान के लिए होता है। इसका उपयोग फ्लोरा ऑफ यूएसएसआर के कुछ भागों में हुआ है। यह योग कुंजी के समान है परंतु पहचान के साथ नहीं। इसमें सभी लक्षणों को एक ही स्थान में आरंभ करते हैं और इसके एकांतरण लक्षण के नंबर को पहले के साथ ब्रैकेट में लिखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट, गाइडलाइंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कीज। जब भी आप किसी कीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, कुंजी बनाए जाने वाले टेक्सा के सभी मुख्य लक्षणों को लिख करके कार्ड बना देते हैं। मैंने आपसे कहा स्टूडेंट कि जरूरी नहीं कि जब भी आप किसी अननोन प्लांट को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आपको खुद से ही कॉन्ट्रास्टिंग या कपलेट्स को डिजाइन करना पड़ता है। एक्चुअल में क्या है कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे कीज प्रेजेंट है कार्ड्स के फॉर्म में, तो उसकी मदद से भी आप आसानी से प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। नंबर सेकंड, सभी कार्डों पर लक्षणों का क्रम समान होना चाहिए। नंबर थर्ड, सभी प्रजातियों का एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन बना लेना चाहिए। उसके बाद नंबर 4, विभिन्नता वाले लक्षणों को ना लेकर के कांस्टेंट कैरेक्टर को चुनना चाहिए। नंबर 5, गुणात्मक विवेचना तुलनात्मक होनी चाहिए, छोटा या बड़ा, यानी कि आपको अपोजिट कैरेक्टर चुनना है जिससे कि आप एलिमिनेशन मेथड के द्वारा, एलिमिनेशन टेक्निक के द्वारा आप आसानी से किसी प्लांट को क्विकली आइडेंटिफाई कर सको। यानी कि या तो आप छोटा चुनोगे या बड़ा चुनोगे, या तो आप स्टिप्यूल की प्रेजेंस चुनोगे या एब्सेंस चुनोगे, या तो आप फ्लावर का कलर जो है रेड चुनोगे या ब्लू चुनोगे। यानी जिस कलर का भी फ्लावर है उसी के अनुसार आपको मैचिंग करनी है। इसके बाद नंबर 6 गाइडलाइन है नग्न आंखों से देखे जा सकने योग्य लक्षण, यानी ऐसे कैरेक्टर जिसे आप नेकेड आई से देख सकते हैं, यानी मॉर्फोलॉजी को ही कुंजी बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए। यानी ऐसा थोड़ी ना कि आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेस पर आप लिखोगे। भाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आप कैसे देखोगे, हमें तो मॉर्फोलॉजिकल देख करके
प्रैक्टिकल तरीके से किसी प्लांट को देख करके हमें आइडेंटिफाई करना है ना, यानी कि हम एनाटॉमिकल कैरेक्टर के बेस पर नहीं जाएंगे, मॉर्फोलॉजिकल बेस पर ही जिसे हम आसानी से देख सकते हैं उसी के कैरेक्टर को चुनेंगे, उसी का ही हम कपलेट प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करेंगे, कार्ड को दो ग्रुप में यानी दो समूह में विशिष्ट लक्षणों के आधार पर बांट देना चाहिए। कुंजी में दो विपरीत लक्षणों अथवा एकांतर लक्षणों को एक ही तरह से लिखना चाहिए, जैसे कि अंडाशय से ऊर्ध्व अथवा अंडाशय से अधो, न कि अंडाशय से ऊर्ध्व तथा अधो अंडाशय। इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। यानी देखिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है टेक्सोनोमिकल के अंदर। ये रूल, ये नियम होते हैं, ये रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है। देन उसके बाद स्टूडेंट आगे नोट डाउन करेंगे, विपरीत लक्षणों यानी अपोजिट कैरेक्टर के कार्डों को फिर से अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। हमेशा विवरणात्मक शब्द अंग के पश्चात लिखना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में पत्ती सम्मुख या फिर पुष्प संयुक्त दली आदि। इसे सम्मुख पत्ती अथवा संयुक्त दल पुष्प नहीं लिखना चाहिए। इसके बाद विभिन्न प्रजातियों के तुलनात्मक चार्ट विभिन्न लक्षणों युक्त बनाने चाहिए। देन उसके बाद कुंजी के विपरीत यानी अपोजिट लक्षणों को एक रेखा में लिखने चाहिए, जैसे कि ए तथा बी। उदाहरण के लिए फर्स्ट ए पुष्प जैंगधर, सेकंड ए पत्ती सरल, सेकंड बी पत्ती संयुक्त, फर्स्ट बी पुष्प जैंगोपरिक। यानी देखिए कितना आसान हो जाता है अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं। वंश से पूर्व लिखा अंक उसकी स्थिति दर्शाता है। फाइनली स्टूडेंट्स हेडिंग डालीजिए हाउ टू यूज कीज, यानी कुंजियों का उपयोग कैसे आप कर सकते हैं उसके बारे में लिखेंगे। विभिन्न लक्षणों के लिए उपयुक्त शब्द सही होने चाहिए। दूसरा, दोनों समांतर लक्षणों को सावधानी पूर्वक केयरफुली रीड करना चाहिए। मापने के लक्षणों के लिए पहले से पैमाने से माप लेना चाहिए। सूखने पर कभी कभी पौधा सिकुड़ जाता है, अतः उसके माप में अंतर हो सकता है। पौधों के लक्षणों को उसके विवरण से मिलाने के बाद नहीं पहचानना चाहिए, राइट। इसके बाद स्टूडेंट हेडिंग डालीजिए मोनोथेटिक सीक्वेंशियल कीज। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, तो इसमें आपको लिखना है यह केवल एक लक्षण यानी कि सिंगल कैरेक्टर कपलेट पर आधारित होते हैं, बेस्ड रहते हैं। देन उसके बाद आता है पॉलीथेटिक सीक्वेंशियल कीज, बहुत से लक्षणों पर आधारित होते हैं, यानी कि काफी सारे कैरेक्टर पर ये जो है बेस्ड रहते हैं। इन्हें जो है सिनोप्टिक कीज भी कहते हैं, सिनेप्टिक कुंजी भी कहते हैं, और ये मोनोथेटिक कुंजियों से अच्छी होती है। इसके बाद स्टूडेंट हेडिंग डालीजिए टेक्सोनोमिक फॉर्मूली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको लिखना है यदि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए आपके एग्जाम पेपर में। तो इसमें आप लिखेंगे यह अल्फाबेट बेस्ड फॉर्मूला होता है जिसमें कि कैरेक्टर्स को अक्षर पहले से ही प्रदान कर दिए जाते हैं तथा इन्हें दर्शाने के लिए केवल अक्षरों को ही लिख दिया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, जैसे हर्बेसियस यानी साकीय को ए, काष्ठीय को बी, एकीन को सी, फॉलिकल को डी आदि। इस तरीके से हम जो है शो करते हैं। यदि प्रजाति एक साकीय तथा फॉलिकल फलयुक्त है तो इसे एडी में लिखेंगे। यानी ये देखिए कि कितना शॉर्ट फॉर्म में आप आसानी से पहचान सकोगे। यानी आपने क्या किया, आपने अल्फाबेट के रूप में एक कोड के रूप में आपने लिख दिया और उसी के बेसिस पर इतनी सारी डिटेल्स निकल कर आ जाती हैं। तो ये फॉर्मूला भी काफी आसान रहता है चीजों को डिफाइन करने के लिए। बहुत ही कम शब्दों में काफी सारी चीजें आप एक्सप्रेस कर पाते हो। तो इस प्रकार की कुंजी का प्रयोग जो है हेज एंड लेमन ने 1972 में फ्लोरा ऑफ टर्की में किया था, राइट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट ये जो सिंगल एक्सिस की होते हैं या मल्टी एक्सिस की होते हैं, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। या आर्टिफिशियल की होते हैं जिनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, तो इनको हम और भी ज्यादा डिटेल में आसानी से समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बने तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।